नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इटली के हैं, इनका नाम है गैरिवेल्डी ओके और अंक है 2320। तो बढ़िया मैच होने वाला है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। तो 7 सेकंड बचे हैं, मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजिशन पर रख दिया है। तो अब बढ़िया अपोनेंट ने भी मूव चल दिया है और C7 से पॉन उठाकर C5 पोजिशन पर चला है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इस कुछ नए मूव चलने का ट्राई करूँगा। लेकिन क्या मुझे चलने चाहिए? यस चलने चाहिए। तो मैं C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर चल दूंगा और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब एक अच्छा काम मैं ये कर सकता हूँ कि B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन और उसके बाद अपने C1 वाले नाइट को B2 पोजीशन पे चलूँगा और उसके बाद D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पे चलूँगा। तो ये है मेरी अभी तक की प्लानिंग। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इन्होंने अपना नाइट चला है। तो नाइट इन्होंने D7 पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को या तो B5 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर E5। तो मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रखूँगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। इन्होंने दूसरा नाइट बाहर निकाला है, कोई बात नहीं। तो मैं चाहूँ तो अपने बिशप से इनका नाइट मार सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं D2 वाला पॉइंट D4 पोजीशन पर चलूँगा, तो मैंने वही मूव चला है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो क्यों ना क्वीन बाहर निकाला जाए, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं, मैं अपने बिशप से इसको मारूंगा, क्योंकि क्वीन में इतनी जल्दी बाहर निकलना नहीं चाहता। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलेंगे। तो इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम है कि मैं अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन में रख सकता हूँ। ओके, इन्होंने अपना बिशप B7 पोजीशन पर रख लिया। दैट मीन्स मेरे G2 वाले पॉन को मारने वाले हैं। तो मैं अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रख सकता हूँ। सबसे सही मूव यही इस समय मुझे नज़र आ रहा है। और अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो हाल फिलहाल में तो देखो, इन्होंने बढ़िया मूव चल दिया है। तो अगर इन्होंने मूव चला है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो देखिए, ये मेरा एक नाइट या बिशप दोनों में से कोई चीज़ मारना चाहते हैं। तो अगर इस कंडीशन पे ये बात है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो अगर ये मारना चाहते हैं तो क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को C2 पोजीशन में रखूंगा और चाहूँगा कि ये अपने E5 वाले पॉन से मेरा नाइट मारें और उसको मैं अपने क्वीन से मारूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो सबसे सही मूव कौन सा है ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये कैंसलिंग कर सकते हैं दोस्तों, और अगर इन्होंने कैंसलिंग किया तो फिर मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। तो एक काम कर सकता हूँ, अपना क्वीन उठाकर H4 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इन्होंने कैंसलिंग राइट साइड में कर लिया और मैं राइट साइड में ही सारे टारगेटेड अटैक करूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर मैं नाइट उठाकर G5 पोजीशन में चल देता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये कि कैंसलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों इस समय। उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। कैंसलिंग मैंने कर लिया है और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये बिशप ब्लैक वाला अंदर की तरफ ला रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं एक काम करूँगा और F2 वाले पॉन को F4 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को एक कदम आगे और चलना है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो सबसे पहले तो अपने इनको मार देना है और उसके बाद सोचना है ये कौन से मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए। तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
मैच इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ? क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन अगर मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे देखना है। अगर मैं इनका नाइट मार देता हूँ तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये मूव कौन सा चलने वाले हैं? बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इसको अपने बिशप से मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। बढ़िया। तो वो एक काम कर सकते हैं, और वो काम सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। बढ़िया। तो एक चेक इनको और दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा और डायरेक्ट चेक मार। देखिए, तो यही होती है मिस्टेक। तो इन्होंने गलती कर दी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और एनालिसिस बताऊं। खिलाड़ी होशियार थे, लेकिन गलती ये कर गए कि इन्हें मेरा बिशप नहीं मारना चाहिए था, और मैं स्टार्टिंग से इंतजार में था कि जैसे ये मेरा बिशप मारेंगे मैं इन पर अटैक कर दूंगा। इन्होंने अपना नाइट हटाया और देखिए एक ही चेक में डायरेक्ट चेकमेट हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन मैच इसको बोलेंगे। ये स्ट्रांग पोजीशन आ चुके थे। मेरे पास 2 रूक और 1 नाइट और 1 क्वीन था, और उनके पास 2 रूक और 2 नाइट और 1 क्वीन और साथ में 1 बिशप भी था, फिर भी इनकी चेकमेट हो गई। तो सीधा सा मतलब यही है दोस्तों, इसमें पावर मैटर नहीं करती, डिपेंड करता है कि आप अपोनेंट को कैसे ट्रैप कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस मैच में देख लिया था कि सख्ती से मैं इसमें नहीं जीत पाऊंगा, दिमाग अप्लाई करना था बस। और मैं इनका नाइट हटाना चाहता था, जो कि F6 वाला था। तो मैंने उस नाइट को हटा लिया, और जैसे ही इनको थोड़ा सा ग्रीडी नेचर हुआ, लालच आया, और मैंने डायरेक्ट इनकी चेकमेट कर दी। तो बहुत ही टफ और बढ़िया मैच था। मुझे लग रहा था कि मैं इस मैच में हार जाऊंगा, लेकिन इन्होंने मिस्टेक कर दी, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करके तो बैठा हुआ था। तो गलती तो मैंने की थी, और इन्होंने लीडिंग पोजीशन में आ गए थे, लेकिन गलती इन्होंने कर दी और डायरेक्ट चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।